अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप हमेशा की तरह खुश खुरम हो इंशाअल्लाह। तो आज मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ एक नई सनसनीखेज जिंदगी बदल देने वाली वीडियो के साथ, जिसके नकात इंशाअल्लाह ताला आपकी सोच और जिंदगी दोनों को बदल के रख देंगे। आज की हमारी वीडियो का उन्वान है, क्या आप करोड़पति अमीर बनना चाहते हैं? तो हम में से हर एक शख्स की यही दिली ख्वाहिश है, तमन्ना है। आजकल के जो मेटलिस्टिक मादियत पसंदी का जो दौर है, इसमें कम से कम कि हम रातों रात हमारा बिस्तर सोने का हो जाए और तकिए चांदी के हो जाएं और हमारे आगे पीछे नोट ही नोट हो। हमारी जिंदगी का यही मकसद रह गया। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका का मफहूम है कि वो शख्स दायरा इस्लाम से खारिज हो गया जिसने किसी की इज्जत उसकी दौलत की वजह से की, ना कि इल्म की वजह से। आगे चलते हमारे वीडियो के बेसिक टॉपिक्स पे आते हैं, जो बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं अपने दिल की, तो उस पे आते हैं। एक दफा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि उस वक्त अमीरुल मोमिनीन थे, आधी दुनिया के बादशाह थे। आप जानते हैं कि उस वक्त में बादशाह या वजीर या कुछ बड़े ओहदेदारों के नाम तो मशहूर और मारूफ होते थे, लोग उनको पहचानते भी थे, उनका शोरा आवाम तक होता था, लेकिन चेहरे से ज्यादा वाकिफ नहीं होते। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दफा एक दूर अफ्तादा इलाके से, कंट्री यार्ड से, बैकवर्ड एरिया से आ रहे थे। रास्ते में नमाज असर का वक्त हुआ। नमाज असर के लिए वो एक मस्जिद के पास रुके। बाहर एक शख्स खड़ा था, वो नमाज पढ़ने के लिए अंदर जाने लगे। उन्होंने अपना गोरा उस शख्स को पकड़ाया और कहा कि इसका जरा ध्यान रखो, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। जब वो नमाज पढ़ के बाहर, गोरा तो मौजूद था, लेकिन उस पे जो काठी, जो ज़हन थी, वो मौजूद नहीं थी। हज़रत फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने घोड़े को लिया और आगे बढ़े, और जब गांव की दुकान एक आई, तो आप जानते हैं जैसे आजकल भी हमारे दूर अफ्तादा गांव में एक दुकान पे सब कुछ थोड़ा थोड़ा मिल जाता है आपको। तो उस वो जब दुकान पे पहुंचे तो उन्होंने देखा ये ज़हन, ये काठी तो मेरे घोड़े की है। उन्होंने पूछा कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि जी, ये भी एक शख्स मुझे 2 दिनार की बेच के। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब मैं नमाज पढ़ने अंदर गया था ना, तो मेरे ज़हन में यही ख्याल आया था कि मैं बाहर आके से 2 दिनार पॉइंट टू बी नोटिस मिलॉर्ड। दूसरे नुक्ते की तरफ चलते हैं। शेख अली तत्मिनावी अपनी किताब में लिखते थे, जब दमिश्क डेमोस्कस फतह हुआ ना, तो वहाँ एक बाजार हुसन था, तो उसको मुसलमानों ने उसको तब्दील करके वहाँ पे एक जामिया बना दिया। और जैसा कि आप जानते हैं, अभी भी हमारे दूर अफ्तादा में भी, बल्कि शहरों में भी ये है कि यूनिवर्सिटीज आउट ऑफ सिटी बन चुकी हैं कई, और या दूसरे शहरों से लोग यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और जामियात में पढ़ने के लिए आते हैं। तब भी कुछ ऐसे ही हालात थे। उसी जामिया में दमिश्क के दूर अफ्तादा इलाकों से नौजवान लड़का था, जो कि जरा माली तौर पर मुफलिस था। एक दिन क्या हुआ, उसे खाने को कुछ ना मिला। या मैं इकबाल का एक शेर पॉइंट आउट करूंगा, कोट करूंगा। इकबाल फरमाते हैं, गदाई में भी वो अल्लाह वाले थे, गयूर इतने के मुनाम को गदा के डर से बख्शिश का ना था यार। वो गदाई में भी वो इतने गैरतमंद थे कि जो इनाम देने वाला होता था, उसे उस गदा की जो गैरत थी उसकी वजह से उसको इनाम ना दे पाता कि पता नहीं ये ले ना ले, तो उसने किसी से नहीं मांगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को 3 चीजें नापसंद है, फजूल गुफ्तगू, फजूल खर्ची और फजूल मांगना। अब उसने ना मांगा, सारा दिन भूखा रहा। दूसरा दिन हुआ, फजर हो गई, फजर से पढ़ना शुरू किया, जोर तक पढ़ाई खत्म हुई, फिर रात हो गई, फिर कुछ ना खा सका। तीसरे दिन जब सुबह हुई, नमाज फजर का वक्त हुआ, इंतहाई भूख की शिद्दत, 2 दिन का भूखा शख्स हो। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अभी भी शहरों में जो पुराने शहर बने हुए हैं, उनमें छतें तकरीबन करीब आप एक घर को फिलहाल कर दूसरे घर पे, तीसरे घर पे, चौथे घर पे, 5वें 6वें 7वें घर पे जा सकते हैं। इसी तरह अब वो शख्स ने नमाज फजर अदा की, छतों को पिलांगता हुआ एक बड़े से आप महल नुमा घर में पहुंचा। वहां पे ना एक हंडिया बन रही थी उसके किचन में, उसके मतबख में। उसकी खुशबू इतनी दिलकश थी, दिल मोह लेने वाली थी कि वो उस नौजवान तालिब इल्म से रहा ना गया, और वो उसकी सीढ़ियां नीचे उतरा, और नीचे उतर के जाके उसके किचन में पहुंचा, मतबख में पहुंचा। उसने हंडिया देखी, हंडिया में बैंगन की सब्जी पकी हुई थी। उसने ऊपर से उसका ढक्कन उठाया, बैंगन पकड़ा और चक्की लगाने लगा, तो उसका ज़मीर जागा और उसके ज़हन में एक ख्याल आया कि तुम तो इल्म दीन हासिल करने के लिए इतनी दूर से सफर करके आए हो, तुम ये चोरी कर रहे हो। उसने वहीं पे उनको रखा, हंडिया बंद की और वापस चला गया। उस्ताद साहब का दर्स शुरू हो गया।
सारा दिन उस्ताद साहबान पढ़ाते रहे, दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रहा, क्लासेस खत्म हो गई, दर्जा खत्म हो गया, नमाज ज़ोहर का वक्त हो गया, उसको कुछ समझ ना आया, भूख की शिद्दत इतनी थी। बाद ज़ोहर एक लड़की आई, नौजवान लड़की आई किसी पूरे शख्स के साथ जो उसका खान सामा था। तो उसने उस उस्ताद से कहा, या शेख आप मुझे कुछ ऐसा देखें, उस वक्त का दस्तूर देखें। ये असल दस्तूर था कि जब भी मुसलमानों को कोई मसला पड़ता था वो आलिम दीन के पास जाते थे, आलिम दीन उसकी बेहतरीन रहनुमाई फरमाते थे। और वो आलिम दीन के पास क्यों जाते थे कि आलिम दीन के साथ असली उलूम पे भी अबूर हासिल किए हुए होते थे। उनको रिलीजियस नॉलेजेस और जो ये वर्ल्डली नॉलेजेस हैं इन पे उनको अबूर हासिल होता था। वो ये नहीं होते थे कि नमाज रोजे के मसाइल पे ही सारी जिंदगी गुजारते, नहीं, बल्कि वो जामियातुल उलूम होते थे। वो सारे इस्लाम की रमजों को जानते होते थे, किस मामले को कैसे सुलझाना। जब वो लड़की उनके पास गई और उनको कहा कि या शेख मुझे ऐसा हमसफर अता कीजिए जो मेरी और मेरी तन्हाई की हिफाजत करने वाला हो। उन उस्ताद साहब ने देखा तो कुदरतन इत्तफाकन बाय चांस उनकी नजर उसी शागिर्द पे पड़ी। उन्होंने उसको बुला और कहा कि तुम इससे निकाह करोगे। उस लड़की से पूछा कि आप इससे निकाह करेंगे? उन्होंने कहा जी हम करेंगे। निकाह होने के बाद उन्होंने उन दोनों को रुखसत कर दिया, वहीं पे निकाह पढ़ाया, रुखसत कर दिया। और जब वो घर पहुंचे तो देखा वही महलनुमा घर है और वही हंडिया और वही खुशबू। तो जब वो लड़की आगे किचन में गई और उसने हंडिया के ढक्कन उठाया, देखा बैंगन, उसने कहा ये कौन चक्की लगा गया। वो हैरान हुई, बढ़ता हैरत में गई और लड़का रो पड़ा, उसकी आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो गए। उसने कहा ये मैं ही था। देखा आपने, एक कोटेशन यहाँ पे मैं कोट कर रहा हूँ, वक्त से पहले नहीं और मुकद्दर से ज्यादा। अगर देखा आपने, उसने सब्र किया। पहले वाकये में उसने सब्र नहीं किया, हलाल हराम में बदल गया, और दूसरे वाकये में उसने सब्र किया, हराम हलाल में बदल गया। अगर आप सब्र करेंगे तो वो चीज आपके लिए हलाल है, अगर आप सब्र नहीं करेंगे तो वो चीज आपके लिए हराम में भी बदल सकती है। उस्मान शुनवारी पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर है, उनका हवाला मैं आपके सामने पेश करता हूँ। बड़ी दर्जे की बात की, आप इस दर से लिखने वाली कहते हैं कि आज के दौर में अगर कानून आ जाए ना तो लोग ये नहीं देखेंगे, हाँ ये वही कानून की बात हो रही है जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जिंदा खजानों के साथ दफन कर दिया गया और क़यामत तक दफन होता रहेगा। लोग उससे यही पूछेंगे, जगह जगह उसके इंटरव्यूज होंगे, उससे पूछेंगे कि बताओ तुम इतने कामयाब कैसे हुए, तुम्हारे पास इतनी दौलत कैसे आई। उसके इंटरव्यूज होंगे। कर लूंगा जमा दौलत और जर, फिर उसके बाद क्या? ले लूंगा एक शानदार सा महल, फिर उसके बाद क्या? हुआ जो शौक हुस्न से राजो न्याज का, कर लूंगा गेसुओं में सहर, फिर उसके बाद क्या? एक दिन मौत जीस्त का दर खटाएगी, बुझ जाएगा चिरागे उमर, फिर उसके बाद क्या? उठी थी खाक, खाक से मिल जाएगी वहीं, फिर उसके बाद किसको खबर, उसके बाद क्या? मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित हुई होगी और बहुत सी ऐसी बातें आपको सीखने और जानने को मिली होगी जो आप पहले नहीं जानते थे। तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि आइंदा भी आप तक ये मुफीद और काबिल वीडियोस बहम पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और हाँ कमेंट लाजमी कीजिए, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं।